हाय गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूंगी कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स दे दिए, सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। उसमें इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और ट्विटर भी है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए। पहले हम बात करेंगे बाबर आजम के रिकॉर्ड्स के बारे में जो T20 इंटरनेशनल्स में, बिकॉज ही कंप्लीटेड अ माइलस्टोन ऑफ 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स by just playing the second T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सबसे पहले उसको कवर करेंगे, उनके स्टैट्स को कवर करेंगे अलॉन्ग विद विराट कोहली के सारे स्टैट्स करेंगे, बट वील एक्चुअली कंपेयर हिम विद द ग्रेट्स ऑफ द गेम। उसके अलावा हम वीडियो के एंड में बात करेंगे आजम खान की रिप्लेसमेंट के बारे में, जो कि कंसिडर की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसामा मीर आएंगे, मोहम्मद नवाज आएंगे उसामा मीर की जगह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, बाबर आजम ने अपनी 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स कल कंप्लीट कर ली थी और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैटर इन हिज 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स। पहले नंबर पर ऑब्वियसली द वन एंड ओनली कम्स अप, और वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन है, द वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी 100 T20 इनिंग्स में 3663 रन स्कोर किए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 139, व्हिच इज अमेजिंग। T20 में ऑब्वियसली विराट कोहली तो आपको पता है हर फॉर्मेट में परफेक्ट है, वेदर इट्स टेस्ट, ओडीआई और T20 में भी जिस तरह से उन्होंने अपना बल्ला चला है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अभी भी कल भी जिस तरह से वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, वो तो भाई दिल का चाह रहा था बस देखते रहे उनके शॉट्स और उनकी इनिंग्स वगैरह। खैर, दूसरे नंबर पे कौन ही आएगा भाई, विराट कोहली के आसपास आपको एक ही नाम नजर आता है और वो कोई नहीं है एक्सेप्ट बाबर आजम। बाबर आजम ने अपनी 100 इंटरनेशनल जो उनकी T20 इंटरनेशनल इनिंग्स है उसमें उन्होंने स्कोर किए हैं 3608 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 129। ये भी बहुत जबरदस्त स्टार्ट है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है विराट कोहली से, बट स्ट्राइक रेट का जो मैटर होता है वो ज्यादा नहीं है। अभी हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रन ज्यादा किसने मारे हैं, तो उसमें बाबर आजम का नाम सेकंड पर आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं एरन फिंच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हु हैज स्कोर्ड 3013 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 144, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ऑस्ट्रेलियन है और हिटर ना हो, पावर हिटर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो एरन फिंच का तो बनता भी है। फिर आते हैं चौथे नंबर पर मार्टिन गप्टिल। यस, यू हर्ड दैट राइट, मार्टिन गप्टिल ने अपनी 100 इंटरनेशनल इनिंग्स में 2976 रन स्कोर किए एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 136। उसके बाद बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने अपनी पहली 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 2773 रन मारे हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 139। इनका भी स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है और ऑब्वियसली इनको हिटमैन फॉर अ रीजन ही कहा जाता है। थोड़े दिनों से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ फॉर्म पैच, ये जो पैच होता है बुरा सा, ये हर प्लेयर पे कभी ना कभी तो आता ही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉस बटलर की। उन्होंने अपनी जो है 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में जो है वो 2766 रन मारे हैं फ्रॉम इंग्लैंड। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के हैं और आपने देखा होगा डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं, लीग क्रिकेट पे आपको ज्यादा नजर आते हैं, और यही वजह है इनकी कि इन्होंने भी 100 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में मारे हुए हैं 2764 रन एट स्ट्राइक रेट ऑफ 135। और ही इज पावर हिटर फॉर अ रीजन। आपने इनको देखा होगा PSL में भी ये आपको नजर आते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए आपको नजर आते हैं। और ये थी उन बैटर्स की लिस्ट हु हैव स्कोर्ड टन्स ऑफ रन्स फॉर देमसेल्व्स या फॉर देयर टीम्स इंटरनेशनली इन देयर फर्स्ट 100 T20 इनिंग्स। और इस तरह से पहले नंबर पर आते हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पर आते हैं बाबर आजम अनडाउटेडली, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास एरन फिंच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर मार्टिन गप्टिल, पांचवें नंबर पर रोहित शर्मा फ्रॉम इंडिया, छठे नंबर पर जॉस बटलर फ्रॉम इंग्लैंड एंड सातवें नंबर पर पॉल स्टर्लिंग फ्रॉम आयरलैंड। अब जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लगे हुए हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट। लेकिन अब बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कल की वीडियो पे बड़े कमेंट्स किए थे कि बाबर आजम जो है वो T20 के बैट्समैन नहीं है, वो ढंग से स्कोर नहीं कर पाते, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा कम होता है और बड़े प्लेयर ऐसा नहीं करते। भाई मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टैट्स के साथ, तो अपने जरा सीट बेल्ट्स बांध लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ स्टैट्स टुडे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, वो लोग जो कहते हैं कि बाबर आजम जो है ना वो इस तरह के प्लेयर है जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट चलते हैं, मतलब इस तरह का उनका सीन है
हैं कि लाइक अगर आप उनको उनकी पोजीशन से हटा दें तो वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जिस पे उनसे रन्स नहीं होते हैं, राइटली। अब जरा बात करते हैं कि बाबर आजम जब T20 में एज एन ओपनर खेलते थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जब वो एज एन ओपनर खेलते थे, उन्होंने T20 में एज एन ओपनर 77 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उनके 300s हैं और 24 50s हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है इसका। बाबर आजम ने अपने पहले 100 T20 मैचेस में जो उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने 32 50s अलॉन्ग विथ 300s हिट किए हुए। क्या 32 50s और 300s। जबकि विराट कोहली ने जब 100 T20 इनिंग्स अपनी कंप्लीट की थी तो उनकी 33 50s थी अलॉन्ग विद ओनली 100। तो यहाँ पे बाबर आजम विराट कोहली के आगे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि वो लोग जो कहते हैं कि भाई बाबर आजम जो है बड़ा सेल्फिश प्लेयर है, हमेशा अपने लिए रन स्कोर करता है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 3608 रन जो उन्होंने स्कोर किए हैं अपनी इस 100 T20 इनिंग्स में, उन्होंने 35 दफा 50 प्लस स्कोर किया है, जिसमें से 25 दफा पाकिस्तान जीता है और सिर्फ 9 दफा पाकिस्तान हारा है। और भाई ब्रेक सिर्फ यहाँ पे नहीं लगता, पाकिस्तान ने 200 का चेस 3 दफा किया हुआ है T20 में, जिसमें बाबर आजम का स्कोर जो है एक दफा 122 था, एक दफा 79 था और एक दफा 110 नॉट आउट था। और अगर आपको लग रहा है ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट है तो ये भी मैं आपको बता दूं कि 122 उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था, जो उनका 79 था वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, और जो उनका 110 नॉट आउट था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट था। और ये तीनों दफा पाकिस्तान मैचेस जीता है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, वो लोग जो पिछली बात पे मुड़ जाते हैं अपनी, जो बाबर आजम ने 77 इनिंग्स एज एन ओपनर खेली है T20 में, उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 122 है। उसके अलावा उन्होंने इस दौरान 24 50s और 300s मारे हुए। जब उन्होंने थर्ड पोजीशन पे खेलना शुरू किया, क्योंकि उनकी पोजीशन नहीं है, तो उनकी जो थर्ड पोजीशन पे है वो 19 इनिंग्स है, जिसमें से उन्होंने 6 दफा कंसेक्यूटिव 50 मारा हुआ है। 6 दफा कंसेक्यूटिव 50 मारना आसान बात नहीं है, दैट टू इन ओवरसी कंडीशंस। उनका एक जो है स्कोर वो था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विच वाज 66, एक स्कोर था उनका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट विच वाज 57, एक स्कोर था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोबारा जो कि था 51, एक स्कोर था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो कि था 50, एक स्कोर था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो कि था 52। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने 4 और 5 पे भी जब बैटिंग की हुई है, जो कि सिर्फ उन्होंने एक दफा की हुई है, उसमें भी उनका स्कोर काफी ज्यादा कंसिडरेबल है। एक दफा उन्होंने 41 हिट किया हुआ है, एक दफा उन्होंने 43 हिट किया हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि बाबर आजम हैज नाउ गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन न्यूजीलैंड फॉर एनी अवे बैटर, यानी कि बाबर आजम जो है वो ऐसे वाहिद बैट्समैन है जिन्होंने न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा T20 रन्स मारे हुए हैं। और आपको इसी के साथ साथ एक और रिकॉर्ड बताती चलूं, बाबर आजम जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल T20 बैटर है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में और इंग्लैंड में भी उनका नाम आता है। विराट कोहली का नाम होता है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लेकिन बाबर आजम का 3 जगहों पे नाम आता है। वो 3 जगहें कौन सी हैं? वो हैं भाई आपकी साउथ अफ्रीका, आपका इंग्लैंड और आपका न्यूजीलैंड। और इसमें इंग्लैंड में जो है ही इज एक्चुअली द सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर, बट अहेड ऑफ बिहाइंड एरन फिंच। उससे पहले कोई इंडियन बैटर नहीं है या कोई और बैटर नहीं है, एरन फिंच ऑस्ट्रेलियन, तो वो है। तो बाबर आजम को ओवर शैडो करना T20 इंटरनेशनल्स में इतनी पथेटिक बात लगती है ना। तो और अगर आपको आइंदा कोई भी आपके सामने ये कहे कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 बैटर, या ये कहे कि बाबर आजम सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर है विच इज ODI, तो उनके सामने ये वाले स्टार्ट्स रख दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उनका एक और रिकॉर्ड जो कि वो बहुत ज्यादा करीब है तोड़ने के। भाई क्या है वो रिकॉर्ड? ही इज नाउ ओनली 392 रन्स बिहाइंड द बिग माइलस्टोन, द माइलस्टोन ऑफ 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। मैंने आपको बताया था कि अगली 9 T20 इनिंग्स में अगर वो 392 रन्स कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि बाबर आजम जो है वो फास्टेस्ट एवर इन इंटायर क्रिकेट हिस्ट्री बन जाएंगे टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स। और ये जो माइलस्टोन है ये अभी विराट कोहली के पास है। उन्होंने 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स हिट किए थे कितनी इनिंग्स में? मेरे ख्याल से 107 इनिंग्स में।
तो अगर बाबर आजम जो है वो 9 T20 इनिंग्स से पहले भी ये स्कोर, ये माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, जिस तरह की माशाल्लाह उनकी आजकल फॉर्म लगी हुई है, तो वेरी वेरी एक्सपेक्टेड है कि अगले जो 3 T20 मैचेस हैं उसमें बाबर आजम जो है वो माइलस्टोन अपना ही अचीव कर सकते हैं। बड़ा लेकिन कुछ ब्रेक्स के मुताबिक, कुछ न्यूज के मुताबिक ये खबर भी चल रही है कि भाई बाबर आजम को शायद रेस्ट दिया जाएगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शायद अगले 3 T20 मैचेस ना खेलें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को रेस्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाबर आजम की फॉर्म लगी हुई है, ही कैन एक्चुअली डिलीवर अ लॉट फॉर द टीम। वही बस ये है कि अगले एंड से उनको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो बेचारे फंस जाते। और हम एक और बात भी कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि भाई वो लोगों का क्या जो कहते हैं कि भाई बाबर आजम जो है ना, जब भी वो स्कोर करते हैं, जब भी आपने देखा होगा बड़ा स्कोर करते हैं तो टीम हार जाती है। भाई बाबर आजम ने ना T20 में अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने 21 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हासिल किए, 21 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, जिसमें से 20 दफा पाकिस्तान जीता है। ये सुन लें, ये जरा मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बाबर आजम हैज गॉट 21 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन T20 इंटरनेशनल इनिंग्स, जिसमें से 20 दफा पाकिस्तान जीता है। ना सिर्फ ये, उन्होंने 10 दफा T20 हंड्रेड्स मारे हुए, इंटरनेशनल नहीं कह रही क्योंकि ये 10 T20 हंड्रेड्स में एक्चुअली लीग क्रिकेट वाले हंड्रेड्स भी आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट मोस्ट है फॉर एनी पाकिस्तानी बैट्समैन एंड सेकंड मोस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल प्लेयर। और ना सिर्फ ये, बल्कि मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स एट 160 प्लस स्ट्राइक रेट इन T20 इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान, तो उसमें भी बाबर आजम की सबसे ज्यादा जो है वो पॉइंट्स हैं। बाबर आजम ने ये काम, ये माइलस्टोन कवर किया है फॉर 9 टाइम्स, यानी कि 9 दफा बाबर आजम ने ये जो है 50 प्लस स्कोर किया है एट 160 प्लस के स्ट्राइक रेट पे। सेकंड नंबर पर आते हैं उमर अकमल फॉर 5 टाइम्स, थर्ड नंबर पर आते हैं फखर जमान विद फॉर 5 टाइम्स, फोर्थ नंबर पर आते हैं शोएब मलिक फॉर 4 टाइम्स, और फाइनली 5वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद हफीज फॉर 4 टाइम्स। और ना सिर्फ ये, बल्कि बाबर आजम ने जब से पाकिस्तान नेशनल टीम को ज्वाइन किया है, तब से क्या हो रहा है, तब से ये हो रहा है कि बाबर आजम की जो कंट्रीब्यूशन है टू गिव एंड टू डिलीवर फॉर द टीम या टू स्कोर रन्स फॉर द टीम, दैट हैज बीन 22.83%। साथ ही साथ मैं आपको और बैटर्स भी बता देती हूँ, ये मैं ग्लोबली प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। बाबर आजम के कंट्रीब्यूशन टू स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान टीम हैज बीन 22.83%, विराट कोहली की 22.30%, मोहम्मद रिजवान की 21%, सूर्य कुमार यादव की 20% और डेविड वार्नर की 19% है। तो भाई बाबर आजम को ये कहना, मतलब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, ये नहीं कि मुझे कोई है कि नहीं यार करना है, मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी बिकॉज आई कैन आंसर ऑल दोज कमेंट्स। अब जाहिर सी बात है कमेंट्स अच्छे खासे थे, हर किसी को तो मैं जवाब नहीं दे सकती, तो उन सब कमेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बना लिया ताकि आप लोग देख सके। और अब जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि व्हाट डू यू एक्चुअली फील लाइक। अब ये जो मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं, इससे सिर्फ 2 चीजें जाहिर होती हैं। कंक्लूजन इसका बड़ा सिंपल सा है भाई। क्या कंक्लूजन है? वो ये है कि बाबर आजम जस्ट नीड्स टू इम्प्रूव हिज फिनिशिंग एबिलिटीज एंड हिज पावर हिटिंग, बस, जो कि वो काम कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट का बॉक्स जो है ना वो हमेशा खाली रहता है, वो कभी भी फिल नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी सीखता है। इवन अ पर्सन लर्न्स एट हिज पीक, जब वो अपनी पीक पर भी होता है तब भी वो सीखता रहता है। सीखना चाहिए, ये बात सचिन तेंदुलकर ने भी की है कि उन्होंने सीखना कभी भी नहीं छोड़ा था। इम्प्रूवमेंट का बॉक्स हमेशा इज ओपन फॉर यू। और मेरे ख्याल से बाबर आजम ने अब वो अपना इम्प्रूवमेंट का जो बॉक्स है वो उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले T20 मैच में भी उनकी पावर हिटिंग जबरदस्त थी, दूसरे T20 मैच में भी उनकी पावर हिटिंग जबरदस्त थी। अब वो काम करें अपनी थोड़ी सी फिनिशिंग एबिलिटीज पे, एंड देन ही विल अनडाउटेडली बी द बीस्ट ऑफ द गेम फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान, इतने मुश्किल से पाकिस्तान को ये एक हीरा मिला है, इसको आप क्रिटिसाइज कर करके मत जाया करें। ये आप देख लें, फिर आप ही स्टार फॉर आवर नेशन, ही स्टार ऑफ द टीम, तो इस तरह से ना करें, सपोर्ट करें। द लैड इज फाइनली कमिंग बैक टू हिज फॉर्म, so I'm really happy and you should be too. Well, this was my video, and for more such videos subscribe my YouTube channel. This is Laiba Basi signing off. Thank you so much.